JKC न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मेयर राजेंद्र शर्मा की उपस्थिति में भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के तहत रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। डोगरा सदर सभा द्वारा जम्मू में किया गया बैठक का आयोजन। जम्मू के अधिकारों के लिए समर्पित एक सर्वदलीय मंच बनाया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जम्मू डिवीजन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। चुने गए नए प्रधान दविंदर सिंह को दी शुभकामनाएं और किया कई मुद्दों को उजागर। गोविंदपुरा से बलोल पुल की हालत से वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली छात्र परेशान। कहा, इस रास्ते से स्कूल आना किसी खतरे से कम नहीं। अब समाचार विस्तार से। भ्रष्टाचार मुक्त अभियान के तहत आज रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेयर राजेंद्र शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य, शिक्षकों सहित काफी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जो भी व्यक्ति रिश्वत का लेन देन करते हुए पकड़ा जाए या अन्य भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों करते हुए दिखाई दे तो तुरंत उसके बारे में सूचित करें, ताकि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे हमारा राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। और इसके लिए हम सभी को एक साथ मिलकर निडर होकर आगे आना चाहिए। एक मुहिम चलाई जा रही है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जिन्होंने रेड फोर्ट से यह आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दीमक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस भ्रष्टाचार मुहिम को आगे लेते हुए जन जन में जाया जा रहा है, जिसमें 3 प्रतिज्ञा ली जा रही हैं कि हम अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट बनाएंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है, रणवीर स्कूल में यहाँ की प्रिंसिपल मैडम अंजलि गुप्ता और इनके स्टाफ, इन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और सभी स्टूडेंट्स को पहले से भी प्रेरित करके रखा है कि समाज में जो करप्शन है इसको हमें दूर करना है और नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना है। प्रतिज्ञाओं को जो आज यहाँ सब ने मेरे साथ दोहराया है, उसमें सबसे पहली है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का हम समर्थन नहीं करेंगे, जातिवाद का हम समर्थन नहीं करेंगे, और तीसरा, मेरा नेतृत्व जानकार होना चाहिए। इन 3 प्रतिज्ञाओं के साथ सभी यहाँ स्टूडेंट्स ने और यहाँ के स्टाफ ने ये प्रतिज्ञा ली है और मुझे पूरा विश्वास है ये जन जन तक पहुँचेंगी। और जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है, हम जम्मू यूनिवर्सिटी में, स्कॉस्ट में और उसके साथ में ट्रेडर एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हर जगह जाकर जिस तरीके से लोगों का सहयोग मिल रहा है, उनका विचार पहले से ही सुदृढ़ होकर आगे प्रबल होकर निकल रहा है। गुलचैन सिंह चाड़क की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक में डोगरा सदर सभा ने कश्मीर की तुलना में जम्मू के साथ होने वाले भेदभाव को संबोधित किया। इस मौके पर गुलचैन सिंह चाड़क सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान गुलचैन सिंह चाड़क ने बैठक के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के ऐतिहासिक बलिदानों को देखते हुए जम्मू के मुद्दों के समाधान के लिए एक मजबूत राजनीतिक मंच की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने जम्मू के कम प्रतिनिधित्व को सुधारने का वादा किया और घोषणा की कि कोर समूह आगामी बैठकों में मंच के नाम और एजेंडे को अंतिम रूप देगा, जिसका लक्ष्य जम्मू का उचित ध्यान और संसाधन सुरक्षित करना। जो हालात जम्मू सूबे के खासकर जो बने हुए हैं, वैसे पूरी स्टेट की हालत ख़राब है, लेकिन लद्दाख अलग हो गया और कश्मीर के अंदर भी एक फोरम बन गया, ऑल पार्टीज फोरम। उन्हीं लाइनों पर हमने ये सोचा कि जम्मू ने हमेशा कुर्बानी दी है इस जम्मू कश्मीर लद्दाख को ठीक रखने के लिए, इनका भाईचारा बना रहे और ये स्टेट इकट्ठी रहे। और दूसरा, ये मतलब किसी किस्म का यहाँ पर ऐसी बात ना हो कि एंटी नेशनल एलिमेंट के हाथ में चढ़े। इन सब चीज़ों को लेकर और जो इस वक्त
इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो इस वक्त बना हुआ है, इस माहौल में जम्मू के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको सामने रखते हुए यहाँ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। उसको लेकर यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ, तकरीबन मेजर पार्टी सारी वो और सोशल संस्थाएं मिल के एक यहाँ पर हमने फोरम बनाया और उसके प्लेटफॉर्म से हमने डिसाइड किया कि जिन मसलों से जम्मू सूबा पूरा दो चार है उन मसलों को हम टेकअप करें इकट्ठे। अपने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म तो करें ही करें, लेकिन इकट्ठे एक फोरम बना के हम आगे चलें। तो उसको लेकर एक प्रोसेस हो रहा था दो बातों के लिए। एक तो जो मेन इश्यूज़ हैं वो एक हमारा मिनिमम एजेंडा पॉइंट बन जाए और उसको लेकर हम फाइट शुरू करें, और दूसरा ये मिनिमम और मैक्सिमम प्रोग्राम क्या हमने तय करने हैं वो, और तीसरा इस फोरम का नाम क्या हो, वो चीज़ लेकर एक्सरसाइज हो रही थी। आज यहाँ पर फिर मीटिंग थी कोर ग्रुप की, एक कोर ग्रुप बना है और उस कोर ग्रुप में फैसला हुआ, नाम भी तय हो रहा है और फाइनली वो पॉइंट्स भी, एजेंडा भी तय हो रहा है जिसको लेकर हमने चलना है, एक साझा एजेंडा, साझा प्लेटफॉर्म लेकर। तो वो अगली मीटिंग अब पास होगा तो आपके माध्यम से हम पूरी जनता को अपील भी करेंगे और वो दिखा भी देंगे। ये किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जम्मू के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ है। और आप जानते हैं यहाँ जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पर लोकल कोई नहीं है। आज इन द एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम आज हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है। जिस किस्म के टैक्स लग रहे हैं, जिस किस्म के हालात आप देख रहे हो, पीछे भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हमारा हेरिटेज ख़त्म हो रहा है, हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, हमारी रणबीर कैनाल जैसी ऐतिहासिक नहर ख़त्म हो रही है। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए यूथ जो है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, यहाँ पर बाहर का प्रेशर ज़्यादा बन गया है और यहाँ पर ये जो ज़मीन का सिलसिला चल। जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन जम्मू डिवीजन द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आज नई टीम का गठन कर दविंदर सिंह को प्रधान चुना गया। इस दौरान उन्होंने पिछले प्रधान सुशील सुदन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उसके बाद भी वे इस पद को छोड़ने की फिराक में नहीं है और इसके बारे में कई बार डायरेक्टर को भी सूचित किया गया। इस मौके पर उन्होंने सूचित करते हुए कहा कि कुछ नियमों के अंतर्गत हमने इस पद के लिए नए प्रधान को चुना है। उसके बाद ये पोस्ट जो थी वो खाली पड़ी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इलेक्शन होके डेमोक्रेटिक वे से एक हमारी इलेक्शन हो जाए और ये जो पोस्ट है उसको फुलफ़िल किया जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि मिस्टर सुशील सुदन जी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन हमने डायरेक्टर साहब को रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू 4 बार हमने डेपुटेशन मिले हैं और बाईलॉज की कॉपी भी बताई। उसके बाद जो रूल्स हैं 1995 के जीएडी डिपार्टमेंट के, उसमें क्लियर कट लिखा है कि रिटायरी पर्सन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड या उसका मेंबर नहीं रह सकता। लेकिन बदकिस्मती से एक डायरेक्टर साहब ने नोटिस भी निकाला, लेकिन वो 10/8 को निकाला था, बट टिल डेट तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब हमें उसका मतलब का पता नहीं कि क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ और डायरेक्टर साहब के कॉम्प्लेक्स में जो एक ऑफिस है उसको रिटायरी बंदा ऑक्यूपाई करके बैठा है और डायरेक्टर साहब चुप बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है। सो आज हमने फिर क्या किया कि एम्प्लॉइज़ ने जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का सर्वे किया, मीटिंग्स की और उसमें एम्प्लॉइज़ ने यही कहा कि आप एक अडाक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करो और उसकी जिम्मेवारी लगा दो कि वो जल्दी से जल्दी विद इन दी शॉर्ट टाइम वो इलेक्शन करवाए और उसके बाद एक परमानेंट जो हम एक प्रेसिडेंट और नई एक कमेटी दे सकें। उसमें जो अडाक कमेटी आज कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसमें मुझे धर्मेंद्र सिंह को इन्होंने प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी दी है, अनिल शर्मा जी हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर रविंदर सिंह जी रोजी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सरदार श्री स्वर्ण सिंह जी वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, मुनीश जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, अनिरुद्ध जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, नीरज लाथिया जी कैशियर हैं, मिस्टर रमन आनंद जी जनरल सेक्रेटरी, राहुल गुप्ता जी सेक्रेटरी, रोहित सेठ जी पब्लिसिटी सेक्रेटरी, जतिंदर सिंह जी चीफ एडवाइज़र,
विशाल शर्मा जी एडवाइज़र। और ये एक आपको बड़ी खुशी की बात होगी कि ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट, एक NHM है, एक फैमिली प्लानिंग है, एक हेल्थ है, इन तीनों को डिवाइड किया गया था और हमने कोशिश की कि इन तीनों को इकट्ठा किया जाए। आजाद नगर से गोविंदपुरा से बलोल पुल की हालत से वहां के स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वहां के स्थानीय लोगों और स्कूली छात्रों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि ये पुल पूरी तरह से पिछले 10 सालों से क्षतिग्रस्त है और स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बरसात के दिनों में यहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि स्कूल आना किसी जोखिम से कम नहीं होता। इस मौके पर स्थानीय लोगों और छात्रों ने प्रशासन और विभाग से अपील करते हुए इसकी स्थिति को सुधारने की गुहार ली। उपेंद्र जी आ जाओ। चलो बेटा ठहरो, अभी यहाँ पर बेटा बोलेगा नहीं। आप बोलोगे बेटा? हाँ बोलोगे? हाँ ठीक है, बोलो बेटा। हमें वही तो परेशानी होती है आने जाने में। इलाके में ये बच्चे आज़ाद नगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। ऋषा कुमारी के द्वारा मुझे ये बताया गया है कि जिस ब्रिज से निकल करके हम आज़ाद नगर स्कूल में पहुंचते हैं, ये पिछले 6-7 सालों से इसका कनेक्टिविटी स्कूल से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से सिर्फ ऋषा कुमारी को ही नहीं, जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स टीचर्स लोग हैं जो इनको अच्छे से शिक्षा देते हैं, उनको भी बड़ी सारी परेशानी आ रही है। ऋषा कुमारी ने साफ तौर से आज जम्मू कश्मीर प्रशासन से और लविश ने जिस प्रकार सरकार से हाथ जोड़ करके विनती की है कि पुल टूटा पड़ा है, जिस वजह से हमें 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ स्कूल में आना पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी जम्मू सचिन कुमार वेशी साहब से निवेदन करता हूँ। मैंने खुद भी डीसी साहब से ये आग्रह किया है कि अब सेकंड बार, पहले की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, सीरत कठुआ की रहने वाली ने भी एक उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री जी से अपील की थी कि मेरे स्कूल की कंडीशन ख़राब है, लेकिन आज ऋषा कुमारी ये सरकार तथा प्रशासन से ये अपील करती है कि जिस स्कूल में मैं यहाँ आती हूँ उस स्कूल के पास में ही एक ब्रिज बना हुआ है जो 7-8 साल से टूटा का टूटा पड़ा है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस बात को लेकर के कोई समाधान नहीं निकाला है। इसका बच्चों का यही कहना है कि प्रशासन इस काम को जल्द से जल्द शुरू करवा करके हमारी सालों की मुसीबत को दूर कर दे। पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता निगत मीर ने वार्ड से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वार्ड नंबर 10 जन बाजपोरा मोहल्ला मुकदाम का दौरा किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद रहे। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार यहां पर काम किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह विकासात्मक कार्य किए जाएंगे और कहा कि वे गरीबों के राजनेता हैं और हमेशा उनकी भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। चाहे तो कहाँ के मसाइल न्यून घर से कहाँ खतर 24 आवर्स हो जाते तो एक लाख दरवाजा से तो एक अंदर खास कर बचस में यही जामत वर्षी होती है कि बचस में हर एक खास कर पन्नी द्वारा मुलाजमत यूज की आज इंसान सही कमीने घर में लाख करके सही कमीने बाहर मदद करें वो हुजूर खुदा मगर पीछे से जरिया आप मुझसे
गुंड उत्रेसु के लोगों ने रेवेन्यू विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि नायब तहसीलदार अनंतनाग ने नजदीक गुंड उत्रेसु अनंतनाग में सिंचाई भूमि पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार वह भूमि पर अतिक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि वह उनकी व्यक्तिगत भूमि है और उस पर वह पिछले काफी समय से धान की खेती करते आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने डीसी अनंतनाग से इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे हल करने की गुहार लगाई। हमारी मांगे पूरी करो। ने उसको ऑर्डर की तरफ देखा भी नहीं है, फिर अपनी कार्रवाई उन्होंने पूरी की है तो मतलब वापस चले गए। पुलिस के साथ था उनका। हम डीसी मतलब कपर पकनाय काल नीतन द्रालन मगर अशु वनकन ये जुल्म गसा सानन बचन छी डीसी साहब तेल जहर दिवन अगर न इंसाफ नेल वनकन अशी असन यो इंसाफ गोस अस सितुन करना अस अस पानी प्रॉपर्टी सर सारे यो न जमींदार ये असली बाशिंदा पत कर डीसी साहब सर अपील यह अस गोस ड्रेन अस पाइप अस गोस इंसाफ मिलन बोर्ड कतल डिसमेंटल कर। आज के इस अंक में इतना ही। मैं अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। इंटरनेशनल स्कूल admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं।
पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर